ईयर 1890 जब रॉबर्ट एंजियर और एल्फ्रेड बॉर्डन एक मैजिशियन के साथ काम कर रहे थे। उनके मैजिक ट्रिक्स डिज़ाइन करते थे इंजीनियर जॉन कटर। उस वक्त वो लोग एक मैजिक शो कर रहे थे। उस मैजिक शो में एक इंसान के हाथ पैर बांधकर उसे एक पानी के टैंक के अंदर डाल दिया जाएगा और वो इंसान रस्सी खोलकर बाहर आ जाएगा। पानी के टैंक में जाने का काम करती थी रॉबर्ट एंजियर की वाइफ जूलिया। एक दिन बॉर्डन जूलिया के हाथ बांधते वक्त किसी दूसरे तरीके से गांठ बांधता है और जूलिया भी उसे परमिशन देती है। असल में रॉबर्ट कुछ दिनों से कटर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि वो उस तरह से गांठ बांधना चाहता है, लेकिन कटर उसे हमेशा रोकता आया है। पर वक्त रहते जूलिया अपने हाथ खोलकर बाहर नहीं आ पाती है और उसकी मौत हो जाती है। एंजियर को शक होता है कि बॉर्डन ने रस्सी की गांठ ठीक तरीके से नहीं बांधा था और इसके बाद से एंजियर और बॉर्डन दुश्मन बन जाते हैं। उसके कुछ वक्त बाद बॉर्डन ने सारा नाम की एक लड़की से शादी कर लिया था और उनकी एक बेटी भी थी। बॉर्डन अलग से अपना मैजिक शो करता था। एक दिन बॉर्डन के शो चलते वक्त एंजियर भेष बदलकर वहां आता है और बॉर्डन पे गोली चला देता है और उस गोली से बॉर्डन की बाएं हाथ की 2 उंगली कट जाती है। उसके बाद एंजियर और कटर एक साथ एक मैजिक शो शुरू करते हैं। उन्होंने ओलिविया नाम की एक लड़की को असिस्टेंट रखा था। एक दिन बॉर्डन उनके शो में आकर बदला लेने के लिए उनका शो खराब कर देता है। उसके बाद बॉर्डन एक नया मैजिक लेकर आता है जिसका नाम था द ट्रांसपोर्टेड मैन, जहाँ पर बॉर्डन स्टेज के एक तरफ रखे हुए वार्डरोब में घुसकर स्टेज के दूसरी तरफ रखे हुए वार्डरोब से निकलता था। ये मैजिक बहुत फेमस हो जाता है। एंजियर भी बॉर्डन का ये मैजिक देखने गया था और वो ये सोचकर परेशान था कि बॉर्डन ये कैसे कर रहा था। कटर उसे कहता है कि बॉर्डन बॉडी डबल यूज करता है, पर एंजियर और ओलिविया ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों को लग रहा था कि बॉर्डन अकेले ही सब कुछ कर रहा है। एंजियर भी ये ट्रिक करता है, पर बॉडी डबल के साथ। उसके बॉडी डबल का नाम था जेरल्ड रूट। रूट एक शराबी था और उसके साथ काम करना इतना आसान नहीं था। रॉबर्ट एक वार्डरोब में घुसकर वहां से एक ट्रैप्ड डोर की मदद से नीचे चला जाता था और रूट दूसरी वार्डरोब से बाहर आता था। उन्होंने इस ट्रिक को बॉर्डन से अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और उन्होंने इस ट्रिक का नाम दिया था द रियल ट्रांसपोर्टेड मैन। उनका शो काफ़ी अच्छा चल रहा था और इसी बीच एंजियर और ओलिविया भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर एंजियर को एक बात परेशान करती थी कि बॉर्डन ये ट्रिक कैसे करता था। वो ओलिविया को बॉर्डन का सच पता करने के लिए उसके पास भेजता है। एंजियर ने ये प्लान किया था कि ओलिविया बॉर्डन के पास उसके असिस्टेंट के काम के लिए जाएगी और उसका भरोसा जीतने के लिए उसे एंजियर के सारे मैजिक ट्रिक्स बताएगी और बदले में उसका ट्रिक पता करेगी। पर एक दिन एंजियर का शो चलते वक्त बॉर्डन वहां आ जाता है और उसका शो खराब कर देता है। बॉर्डन स्टेज में ऑडियंस के सामने रूट को बांध कर लेकर आता है और सबको एंजियर के ट्रिक के बारे में पता चल जाता है। इसके दौरान एंजियर के पैर में चोट लग जाती है। उसके बाद एंजियर ओलिविया से मिलने जाता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे लगता है कि ओलिविया बॉर्डन के साथ मिली हुई है। ओलिविया एंजियर को बॉर्डन का एक डायरी देती है जिसमें उसके सारे मैजिक ट्रिक्स लिखा था, पर वो डायरी एक कीवर्ड से इनकोडेड था और उस कीवर्ड के बिना वो डायरी पढ़ना नामुमकिन था। उसके बाद एंजियर कटर के मदद से बॉर्डन के इंजीनियर फैलोन को किडनैप करके बॉर्डन से वो डायरी डिकोड करने का कीवर्ड ले लेता है, पर कीवर्ड की जगह वहाँ पर टेस्ला लिखा था। एंजियर को लगा कि शायद साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बॉर्डन के मैजिक ट्रांसपोर्टेड मैन के लिए कोई मशीन बनाया है। एंजियर अमेरिका में टेस्ला से मिलने आता है और उन्हें वैसा ही मशीन बनाने के लिए कहता है, पर टेस्ला कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया है।
लेकिन वो इस तरह की एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर एंजियर उस पर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो उसे एक ऐसा मशीन बनाकर दे सकते हैं। एंजियर को पता चलता है कि वो डायरी उसके पास होना बॉर्डन की ही एक चाल थी। असल में ओलिविया को बॉर्डन के पास भेजने के बाद वो एंजियर से नफरत करने लगी थी और बॉर्डन को सारा सच बताकर उसके साथ मिलकर काम करने लगी थी। बॉर्डन के कहने पर ही उसने वो डायरी एंजियर को दिया था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर टेस्ला एंजियर के लिए एक ऐसा मशीन बनाता है जो थोड़ी ही दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट का एक क्लोन बनाता है। एक दिन टेस्ला के राइवल थॉमस एडिसन के लोग टेस्ला के लैब में आग लगा देते हैं और टेस्ला उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। पर जाने से पहले वो मशीन एंजियर को डिलीवर कर देते हैं और उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देने का सुझाव देते हैं, ये कहकर कि ये मशीन उसे बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं देगा। दूसरी तरफ बॉर्डन की वाइफ सारा को बॉर्डन और ओलिविया के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वो बॉर्डन के बदलते हुए बर्ताव से निराश होकर सुसाइड कर लेती है। ओलिविया को सारा की मौत का बहुत अफसोस होता है। बॉर्डन उसे कहता है कि उसने सारा से कभी प्यार नहीं किया, पर वो ओलिविया से प्यार करता है। पर ओलिविया बॉर्डन के बातों पर यकीन नहीं कर पाती है और वो एंजियर और बॉर्डन दोनों के हाथों का कठपुतली बनकर थक चुकी थी, इसीलिए बॉर्डन को छोड़कर वो चली जाती है। एंजियर वापस आकर उस मशीन के मदद से फिर से द रियल ट्रांसपोर्टेड मैन का मैजिक दिखाना शुरू करता है। बॉर्डन उसका शो देखने जाता था, पर उसे समझ नहीं आता है कि एंजियर ये सब कुछ कैसे कर रहा है। एक दिन वो एंजियर के परफॉर्मेंस के वक्त बैक स्टेज आता है और देखता है कि एंजियर एक ट्रैप्ड डोर से एक पानी की टैंक में गिरता है और कटर बॉर्डन को एंजियर के साथ देख लेता है। उसे लगता है कि बॉर्डन ने एंजियर को पानी के टैंक से बाहर निकलने नहीं दिया और वो मर गया। बॉर्डन के पास कोई सबूत ना होने की वजह से उसे फांसी की सजा हो जाती है। जेल में बॉर्डन से लॉर्ड कैडलो नाम के एक आदमी का वकील मिलने आता है। वो लॉर्ड कैडलो की तरफ से बॉर्डन के सामने एक डील रखता है कि बॉर्डन को अपनी सारी मैजिक ट्रिक्स कैडलो को बेचना पड़ेगा। बदले में लॉर्ड कैडलो बॉर्डन की बेटी जेस बॉर्डन का कस्टडी लेकर उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेंगे। वो वकील बॉर्डन को सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता है और वो बॉर्डन को मैजिशियन रॉबर्ट एंजियर का एक डायरी पढ़ने के लिए देता है। कैडलो ने रॉबर्ट एंजियर का भी सारा सामान खरीद लिया था और वो डायरी रॉबर्ट एंजियर के खरीदे हुए सामान में से ही एक था। बॉर्डन लॉर्ड कैडलो की वकील की बात मान लेता है और उसे सारी ट्रिक्स देने के बदले में कैडलो से मिलना चाहता है। जेल में लॉर्ड कैडलो बॉर्डन की बेटी को लेकर उसे मिलने आता है और बॉर्डन देखता है कि लॉर्ड कैडलो असल में एंजियर है। एंजियर को जिंदा देखकर बॉर्डन हैरान हो जाता है। वो एंजियर को अपनी सारी ट्रिक्स दे देता है और बदले में उसकी बेटी जेस को छोड़ने के लिए कहता है, पर एंजियर उसके सारे लिखे हुए ट्रिक्स के पेपर को फाड़ के जेस को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंजियर कटर से भी मिलता है और जब कटर को पता चलता है कि एंजियर जिंदा है और उसके वजह से एक निर्दोष इंसान को फांसी की सजा मिली है, तो वो एंजियर के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जेस को उसके पिता की जरूरत है। एंजियर कहता है कि वो जेस का अच्छे से ध्यान रख रहा है और अब सब कुछ बंद कर देगा और वो उस मशीन को भी ठिकाने लगाना चाहता है और इसमें वो कटर की मदद मांगता है। कटर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बॉर्डन को फांसी हो जाती है। कटर और एंजियर मिलकर एक पुराने थिएटर के पीछे उस मशीन को रख देते हैं और कटर वहाँ से चला जाता है। अचानक एक आदमी वहाँ आकर एंजियर के ऊपर गोली चला देता है। एंजियर देखता है कि वो आदमी बॉर्डन है। बॉर्डन कहता है कि वो और फैलॉन दोनों जुड़वा भाई है और वो दोनों अपनी जिंदगी की अदला बदली करते थे। जब एक बॉर्डन बनता था तब दूसरा फैलॉन बनता था और ट्रांसपोर्टेड मैन भी वो दोनों मिलकर परफॉर्म करते थे।
वो सारा से प्यार करता था और दूसरा ओलिविया से। एंजियर कहता है कि उसे भी अपने एक्ट के दौरान हर रोज़ मरना पड़ता था और हर रोज़ एक नया एंजियर तैयार होता था। असल में उस मशीन को इस्तेमाल करके एक एंजियर ट्रैप्ड डोर से पानी के टैंक में गिर के मर जाता था और जो क्लोन बनता था वो ऑडियंस के सामने आता था। और पिछली बार दूसरा एंजियर बॉर्डन को फंसाने के लिए सामने नहीं आया। एंजियर के मरने के बाद बॉर्डन कटर के वर्कशॉप से अपनी बेटी जेस को लेकर और कटर को थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ एंजियर का पैर लगकर एक लालटेन गिर के पूरे थिएटर में आग लग जाती है। उस जलती हुई जगह पर बहुत सारे पानी के टैंक्स होती है जिसमें सारे एंजियर के डेड बॉडीज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।